चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम फॉल्स ब्रेकआउट्स के उस सच को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर चार्ट पर एक फेल या गलत सेटअप जैसा दिखता है, लेकिन डेटा बताता है कि असल में वही सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला कदम हो सकता है। आज हम बाजार के उस पुराने भ्रम को तोड़ेंगे जो बरसों से चार्ट्स पर हावी है और देखेंगे कि स्मार्ट मनी आखिर अपना जाल कैसे बुनती है। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम पारंपरिक ब्रेकआउट्स के भ्रम से शुरू करके स्मार्ट मनी के लिक्विडिटी ट्रैप्स, मारूबोजो कैंडल का सच, फेकआउट्स की पहचान और अंत में इन झूठे ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने की अचूक रणनीतियों पर बात करेंगे। बस सीधा और स्पष्ट। तो पहला हिस्सा, द ब्रेकआउट इल्यूजन, या कहें बाजार के सबसे बड़े मिथक को तोड़ना। शुरुआत उस सबसे आम रिटेल ट्रेडिंग रणनीति से करते हैं जो अक्सर भारी नुकसान की वजह बनती है। देखिए, ब्रेकआउट की किताबी परिभाषा बहुत सीधी है। जब कीमत किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पार कर जाए और वहीं टिक जाए तो बस एंट्री ले लो। ज्यादातर लोगों को यही सिखाया जाता है कि ये बैरियर टूटा, मतलब नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई, है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर वो बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला सिग्नल असल में एक सफेद झूठ हो, एक ऐसा जाल जिसे बहुत बारीकी से बिछाया गया हो? और डेटा इसी बात की गवाही देता है। आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। बाजार में 50 से 70% ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। यानी जो ट्रेडर्स इसे एक पक्का मौका मानकर छलांग लगाते हैं वो बुरी तरह फंस जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बाजार असल में ऐसे ही काम करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ट्रैप्स। चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन फेल होने वाले ब्रेकआउट्स के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। इसे लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। होता क्या है कि कीमत बहुत तेजी से किसी पिछले हाई या लो को तोड़ती है। क्यों? ताकि वहां पड़े हुए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाए। बड़े खिलाड़ियों को अपनी विशाल पोजीशंस बनाने के लिए भारी मात्रा में लिक्विडिटी चाहिए होती है और वो लिक्विडिटी उन्हें इन्हीं स्टॉप लॉसेस से मिलती है। काम होते ही कीमत तुरंत पलट जाती है। ये टेबल एकदम डेविड और गोलियात वाली स्थिति को साफ कर देती है। एक तरफ रिटेल ट्रेडर्स हैं जो फोमो यानी छूट जाने के डर से प्रेरित होकर ब्रेकआउट के टॉप पर खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट मनी उसी उछाल का फायदा उठाकर बेच रही है ताकि लिक्विडिटी सोख सके। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कहाँ है ये सबको पता होता है और स्मार्ट मनी ठीक उन्हीं जगहों पर शिकार करती है। इस पूरे खेल का एक फिक्स्ड पैटर्न है जिसे AMD साइकिल कहा जाता है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक्यूमुलेशन, जहां बाजार एक छोटी सी रेंज में फंसा रहता है। दूसरा, मैनिपुलेशन, यानी वो झूठा ब्रेकआउट जो रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है। और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन, जहां कीमत अपनी असली दिशा में रॉकेट की तरह भागती है, बिल्कुल एक स्क्रिप्टेड फिल्म की तरह। या एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम फर्क समझना जरूरी है, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब के बीच का अंतर। स्वीप में क्या होता है, कीमत जोन के काफी अंदर जाती है और वहीं टिककर उतार चढ़ाव दिखाती है। लेकिन ग्रैब वो एक क्लासिक ट्रैप है। जोन में बस एक हल्का सा तेज टच, स्टॉप्स हिट हुए और तुरंत रिवर्सल। अब तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, मारूबोजो कैंडलस्टिक ट्रैप। ये एक ऐसा पैटर्न है जो इस जाल के लिए सबसे बेहतरीन चारे का काम करता है। मारूबोजो कैंडल देखने में बहुत ही पावरफुल लगती है। इसकी कोई वेक नहीं होती। थ्योरी के हिसाब से इसका मतलब है कि ओपन से लेकर क्लोज तक बायर्स या सेलर्स का पूरी तरह से दबदबा रहा। कीमत बिल्कुल पीछे नहीं हटी। ये अत्यधिक कॉन्फिडेंस दिखाती है। लेकिन थ्योरी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। जो कैंडल मोमेंटम और प्योर कंट्रोल का प्रतीक मानी जाती है, वो असल बाजार में अक्सर महज एक थकावट या एग्जॉस्शन का सिग्नल होती है। ये बस रिटेल ट्रेडर्स में फोमो जगाने का एक ट्रिगर है, जिसके ठीक बाद एक भयानक लिक्विडिटी ग्रैब होता है। हर मजबूत दिखने वाली कैंडल्स सच नहीं बोलती। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर। अब जब जाल समझ आ गया है तो ये देखते हैं कि रियल टाइम में इस फॉल्स ब्रेकआउट को पहचाना कैसे जाए, असली और नकली को अलग कैसे करें। ये एक बहुत ही सटीक बात है। वॉल्यूम ब्रेकआउट्स के लिए ट्रूथ सीरम है, यानी कीमत आपको धोखा दे सकती है लेकिन वॉल्यूम सच उगलवा ही लेता है। बाजार के असली इरादे वॉल्यूम में ही छिपे होते हैं। तो इस जाल से बचने की चेकलिस्ट क्या है? पहला, वॉल्यूम में उछाल कम से कम 20 पीरियड के एवरेज का 1.5 से 2 गुना होना ही चाहिए। दूसरा, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन देखिए, जैसे कि TTM स्क्वीज का 2 बार्स के भीतर फायर होना।
और तीसरा, जो सबसे अहम है, सिर्फ एक कैंडल क्लोज होने पर मत कूदिए, ब्रेकआउट लेवल के पार लगातार क्लोजिंग का इंतजार करना समझदारी है। और हाँ, ये सब हवा में नहीं है, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। फेकआउट्स को ट्रेड करने वाली रणनीतियों की सक्सेस रेट 62% है, जबकि पारंपरिक ब्रेकआउट्स सिर्फ 54% पर अटके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो जाल बाजार बिछा रहा है, उसी का फायदा उठाना गणित के हिसाब से कहीं ज्यादा मुनाफे का सौदा है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, फेक आउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब समय आ गया है शिकार होने के बजाय शिकारी बनने का। इस टेबल को देखिए, ये पूरी अप्रोच को पलट देती है। शुरुआती मोमेंटम के पीछे भागने के बजाय फेक आउट स्ट्रैटेजी में हम ब्रेकआउट के फेल होने और रिवर्सल का इंतजार करते हैं। हम शुरुआती दिशा के बिल्कुल उलट ट्रेड करते हैं, और ये तरीका सबसे शानदार काम करता है रेंज बाउंड बाजारों में, जहां हम फंसे हुए ट्रेडर्स के वॉल्यूम के खिलाफ पोजीशन लेते हैं। लेकिन इसके लिए गजब का अनुशासन चाहिए, एकदम सटीक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले कैंडल के पिछली रेंज के अंदर वापस बंद होने का इंतजार, फिर शुरुआती ब्रेकआउट के खिलाफ एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ? उस फॉल्स ब्रेकआउट वाली विक के ठीक बाहर, बहुत ही टाइट। और हमारा टारगेट होता है पिछली रेंज का मिड पॉइंट, बिल्कुल नपा तुला काम। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि हम रिजेक्शन विक के ठीक बाहर बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो ये अक्सर 1 के मुकाबले 2.5 का बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड देता है। रिस्क कम और पोटेंशियल मुनाफा कहीं ज्यादा। तो बात यहां आकर रुकती है। बाजार हमेशा हर वक्त लिक्विडिटी की तलाश में है। स्मार्ट मनी अपना काम कर रही है। अब हर चार्ट सेटअप को बहुत ही क्रिटिकल नज़र से देखना जरूरी है। अगली बार जब भी कोई शानदार ब्रेकआउट दिखे तो बस एक सवाल पूछना है, क्या इस ट्रेड में शिकारी बना जा रहा है या फिर शिकार? इसी विचार के साथ इस एनालिसिस को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और बाजार के इस खेल को समझते रहिए।